हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें स्पिरिचुअलिटी को क्यों नहीं समझना चाहिए, क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए और अगर हमारी लाइफ में कैसी-कैसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझना चाहिए। तो देखते हैं कौन-कौन से सिचुएशंस में हमें स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझना चाहिए। ठीक है? अगर हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे ही रहना है, एंग्ज़ायटी में, फ़ियरफुल सिचुएशंस में, कन्फ्यूजन में, ओवरथिंकिंग में और जितनी भी प्रॉब्लम्स है दुनिया की, उन सारी प्रॉब्लम्स में बने रहना है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए और उसको जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू कर देंगे, जानना शुरू कर देंगे, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी और हमारा सोचने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा पॉजिटिव वे में। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो हम काम कर रहे हैं उसमें संतुष्टि, काम में संतुष्टि हो, शांति हो जीवन में और हम अपने जो काम करते हैं हमें ऐसे ही काम मिलने चाहिए। लेकिन ये तब होता है जब हम अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर हमें सेटिस्फाई वर्क नहीं चाहिए जिसमें हम सेटिस्फाई हो सके, तो हमें स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाहिए, ना ही उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा काम सही है और हमें किस काम में संतुष्टि मिलती है, हम उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर हमें नहीं चाहिए कि हम जैसी भी सिचुएशन में हैं वैसी ही सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, उसी में ही कंफर्ट जोन में ही बने रहना चाहते हैं, उसी में ही खुश हैं, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना चाहिए। और हमारे लाइफ में जो भी रिलेशनशिप होती है, बार बार हम उनमें फंसे रहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम उन्हीं में फंसे रहें और हमें सही पार्टनर या सही लोग ना मिले, हम सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हमें स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझना चाहिए, अपनी एनर्जी को नहीं समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में वैसे ही बंदों से मिलते रहें जैसी सिचुएशन में हम खुद हैं, चाहे वो एंग्ज़ायटी की सिचुएशन हो, कन्फ्यूजन की हो, ओवरथिंकिंग की हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर हम चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में हम बने रहें तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स की सारी जड़ें और हमारी फैमिली जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए उनकी सारी समस्याओं की जड़ें वो क्या है, उनसे कैसे छुटकारा पाना है, अगर हम उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें, नहीं तो ये आपके जीवन को जीने का तरीका ही बदल देगी। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जैसी लाइफ चल रही है वैसी चेंज हो, तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। और आप चाहते हैं कि आप जो है हायर कॉन्शियसनेस में रहें, आप ऐसी चीज़ों से भी जुड़ जाएं जिससे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसी सिचुएशन में जाएं और आप चाहते हैं कि जैसी रियलिटी को आप समझते हैं, आप देखते हैं, उसी में ही बने रहें, तो आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएं या आप उसको बिल्कुल भी ना समझें। और बाई चांस अगर आपकी लाइफ में आ भी जाए और आपको पता है कि ये स्पिरिचुअल लेसन है, तो आप उससे दूर हो जाएं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। और अगर आपकी लाइफ स्पिरिचुअलिटी के बेस पर चलती है, क्योंकि वो एक ऐसा बेस है जो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, सबको क्लियर वे में, प्रैक्टिकल वे में समझाता है, समझता है, आपकी कॉन्शियसनेस में आपको जीना सिखाता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें रियल हैप्पीनेस हो, जिसमें खुशी हो, पीस हो, सेटिस्फेक्शन हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी को ना समझें। और
इसके अलावा जो भी आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, आपकी रियल सक्सेस क्या है, अगर आप ये चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि आप रियल सक्सेस को प्राप्त करें, तो आप स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। और अगर आप रियल लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए कभी प्रयास नहीं करते, वैसी सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। आपने जिस दिन भी स्पिरिचुअलिटी को समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से वो आपके पीछे हो जाएगी और आपका जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, आपकी संगति भी चेंज हो जाएगी। बल्कि क्योंकि आपको फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो जीने लगते हैं उसी से ही चेंजेस आने लगते हैं। और अगर आप चेंजेस से डरते हैं, अपने आपके जो फियर्स हैं, आपकी जो वीकनेस है, अगर आप उनसे डरते हैं कि वो बाहर ना आए, तो आप स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल ना जाएं, आप स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। स्पिरिचुअलिटी जो आपने अगर वीकनेस पे इन सब पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी एक ऐसा वर्जन बनता है जो आपका बेस्ट वर्जन है। लेकिन ये तभी होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, क्योंकि ये हायर कॉन्शियसनेस है। हमारी फिज़िकल बॉडी पहले लेवल पर आती है, सेकंड बॉडी हमारी मेंटल बॉडी होती है, माइंड लेवल की, थर्ड जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी होती है। तो इन दोनों चीज़ों से ऊपर, इन दोनों चीज़ों को समझते हुए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वैसी चाहते हैं जैसी लाइफ है, तो तभी स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करें, तभी उसको जानने की कोशिश करें और उसी के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करें। अगर आपको सत्य से, अपने अस्तित्व से, अपनी पीस से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरों के पीस से, दूसरों की खुशी से, रियल हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें और अपने से कभी भी शिकायत ना करें कि मेरे साथ ये ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिचुएशन क्यों है। तो अपने से कभी भी शिकायत ना करें और दूसरों से कभी भी शिकायत ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी कंडीशन वैसी ही बनी रहे जैसे आप अभी या आपकी लाइफ में है, तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें और ध्यान बिल्कुल भी ना करें। स्पिरिचुअलिटी का पहला नियम ध्यान ही है। अगर आप देखना शुरू कर दोगे आप क्या देख रहे हो, आप सुनते हो उसको देखना शुरू कर दोगे कि आप क्या सुन रहे हो, कहाँ आप क्या बोलते हो, कहाँ आपका रिएक्शन क्या होता है, किन किन चीज़ों से आपका रिएक्शन इफ़ेक्ट होता है, आपने देखना शुरू कर दिया तो आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। आप एक स्पिरिचुअल वे है उसमें जीना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल होनी शुरू हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी से प्रैक्टिकल लाइफ कोई जी नहीं सकता। तो हम लोग जिसको प्रैक्टिकल मानते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ है ही नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जो एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जीना सिखाती है, जो उसकी असली रूप में जीना सिखाती है। तो अगर आपको किसी की वास्तविकता से, चाहे वो आपकी अस्तित्व की हो, आपके वर्क की हो, आपकी हैप्पीनेस की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। इससे भी हायर बहुत सारी हायर चीज़ें हैं, हायर लेवल की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शब्दों से परे होती हैं। हम केवल शब्दों से बने हुए हैं, इसलिए शब्दों से इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, इफ़ेक्टेड हो जाते हैं और इफ़ेक्ट डालते भी हैं दूसरों पर। इसलिए जो शब्दों से परे की चीज़ें हैं वो भी स्पिरिचुअलिटी में आती हैं। तो अगर हम केवल शब्दों में बना रहना चाहते हैं, इससे इफ़ेक्टेड होना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो हेल्थ है
आपकी हेल्थ और स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित होना। आप जो आपका रियल सेल्फ है, हायर सेल्फ है, अगर आप उसमें स्थित नहीं होना चाहते हैं, उसके साथ नहीं जीना चाहते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, और जो आपने धारणाएं बना रखी थी अब तक, उन सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा। वो टूट ही जाएंगी, बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम वो टूटेगी, आपका अहंकार, आपका ईगो बहुत बुरे तरीके से टूटने वाला है उस टाइम। तो अगर आप नहीं चाहते कि हमारा ईगो, हमारी पहचान जो तक हमने कलेक्ट की है, जबकि हमें पता है वो झूठी है, अगर हम उसको नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें, उसको जानने की कोशिश ना करें, और जैसी लाइफ हम जी रहे हैं उसी में खुश होने की कोशिश करें, क्योंकि हमें पता है वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। और जो रियल हैप्पीनेस है उस चीज़ को समझने में आती है जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अपना पूरा जीवन नहीं देखना है, अपने जो आप अब तक आपकी लाइफ में हुआ है उस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है, आपने क्या प्राप्त किया, किन चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त करते हुए भी नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप स्पिरिचुअलिटी को ना समझिए। और अगर आप समझने लगे या आपने जानने की कोशिश करी, तो आप इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि आपको ना तो चेंजेस की ज़रूरत होगी और ना ही, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको खुद विचार देने लगेगा, और ऐसे विचार जो आपकी रियल सेल्फ के होंगे, और उन विचारों को आप देख भी सकते हैं। आप ओवर थिंकिंग में नहीं जाएंगे, और आपके साथ वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए ज़रूरी है, फालतू की चीज़ें नहीं होंगी। आप क्रिएटर होंगे अपनी लाइफ के, और जो क्रिएटर नहीं होता है वो सरेंडरनेस में जाता है। लेकिन जो सरेंडरनेस में जाता है ना, वो सबसे बड़ा क्रिएटर होता है, क्योंकि सरेंडरनेस हर किसी के बस का नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर समझना है तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि आपका अब तक का जीवन कैसा है, आपको क्या चाहिए था, आपने किया क्या है, आपके साथ हो क्या रहा है, उसके बाद क्या आपने सोचा है। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ही स्पिरिचुअलिटी में जाएं, वरना स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी ना समझें, और खुद से भी शिकायत ना करें, और ना ही दूसरों से शिकायत करें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे होगा। ये सब चीज़ें आप स्वयं से भी ना पूछें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल पता होगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को ना समझे, ना जाने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ पॉजिटिवली और आपका एक बेस्ट वर्जन बने, तो आप स्पिरिचुअलिटी को ना। और हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि 4 लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी 4 लोगों के बारे में नहीं बल्कि सब लोगों के बारे में सोचता है, सभी प्राणियों के लिए काम करता है। इसका अपना एक तरीका है। तो अगर आप 4 लोगों की चिंता करते हैं तो आप इसमें ना जाएं, आप इसको ना समझें। और अगर आप इसको समझते हैं तो वो 4 लोग ही फिर आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 4 लोगों की चिंता करते हो तो इसमें नहीं जाना है, इसको नहीं समझना है।